ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप यानी शराकत की इकसाम। उर्दू में कहें तो पहली टाइप है आपकी देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप जो आपकी जनरली कंसिडर की जाती है। पहली है जी पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड यानी मुअय्यना मुद्दत के लिए शराकत दारी। अब इसमें क्या होता है जी, आप पहले से एक टाइम स्पेंड डिसाइड कर लेते कि हमने ये बिजनेस हमने कहा था जी, अब अकाउंटिंग में जब हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था जी कि कोई भी शख्स बिजनेस को ये सोच के स्टार्ट करेगा कि मेरा कारोबार इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए चलेगा, यानी मैं मर भी जाऊंगा तो उसके बाद में ये कारोबार चलना चाहिए। लेकिन पार्टनरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें आपकी लाइफ तो लिमिटेड पहले ही होती है कि जी जैसे कोई पार्टनर मर गया, पागल हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, कुछ भी हुआ है, कोई भी माजूरी हो जाती है और वो छोड़ के जाना चाहता है, उस सूरत में हमने पहले ही कहा था जी कि वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है जी कि अगर आप पहले से ही डिसाइड करके रख लेते हैं कि आपने पार्टनरशिप बिजनेस में 2 साल के लिए 4 साल के लिए ये पार्टनरशिप रखनी है और उसके बाद ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे, तो वो कहलाएगी आपकी पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड या मुअय्यना मुद्दत के लिए। ठीक है। When the partnership is formed for a definite period of time, then it is called partnership of time or partnership for fixed period. At the expiry of such period, partnership automatically comes to an end. उसने कह दी जब 10 साल 5 साल का टाइम पीरियड जो आपने डिसाइड किया हुआ है वो जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो टीचर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप यानी मखसूस शराकत दारी, उसने कहा है जी इस पार्टनरशिप का पर्पस क्या होगा जी, कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, सपोज आपकी मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन या कुछ भी बनना था, तो हमने क्या किया जी 2 से 3 कंपनीज ने मिलकर पार्टनरशिप की और उन्होंने कहा जी जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, यानी ये पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर काम के लिए, जिसको कहते हैं जी उर्दू में मखसूस काम के लिए, किसी मखसूस मंसूबे के लिए जब आप पार्टनरशिप करेंगे तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट वो मंसूबा खत्म होगा आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। यहाँ से लिखा हुआ है जी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप दैट इज फॉर्म टू कंडक्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस, जो कि कोई मखसूस काम करने के लिए ये शुरू की थी। इन पर्टिकुलर पार्टनरशिप द नेचर ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अनदर बिजनेस, यानी अगर आपने मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप की थी तो आप उसको कन्वर्ट करके ऑरेंज ट्रेन नहीं कर सकते, या ये कह लें जी कि इसको ये काम खत्म हो गया तो हम आप अपना बिजनेस कंस्ट्रक्शन से कुछ और कन्वर्ट कर देंगे। उसने कहा जी जैसे ही वो प्रोजेक्ट यानी जो आपका पर्टिकुलर काम है जिसके लिए पार्टनरशिप बनी थी, जैसे ही वो काम खत्म हुआ आपकी पार्टनरशिप भी वहीं पे खत्म हो जाएगी। अब जब आपने नया प्रोजेक्ट शुरू करना है या कोई नया काम करना है तो नए पार्टनर्स लाएं, नया डीड लाएं, कुछ भी करें, अब आपका काम वो पहली वाली पार्टनरशिप वहीं पे खत्म हो जाएगी। थर्ड वन है जी पार्टनरशिप एट विल या इख्तियारी शराकत। इख्तियार का मतलब होता है जी आपके पास अपनी मर्जी है, आपके पास अपनी पावर्स हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई नहीं करना चाहते, यानी जब आपका दिल करेगा आप अपनी पार्टनरशिप अपनी विल अपने इख्तियार के अकॉर्डिंगली खत्म कर देंगे। अब यहाँ मैं पहले पूरा पढ़ूंगी फिर इसको एक्सप्लेन करूंगी उसने अंदर कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए। उसने कहा जी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, when no provision is made in partnership agreement for the duration of partnership, then the partnership is called partnership at will। कहते हैं जी जब आपने डीड में उसका टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखा कि जी ये पार्टनरशिप पर्टिकुलर है या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है। ये 7 के तहत ये क्या लिखा हुआ है? ये किसके क्या तहत? सेक्शन 7 के तहत? सेक्शन 7 के तहत तो वही तो बता रही है। उसने कहा है कि सेक्शन 7 के तहत यह है कि जब आपने अपने शराकती मुआहदे में कोई भी शिक नहीं रखी थी कि आपकी पार्टनरशिप या शराकतदारी कब तक चलेगी या उसको खत्म करने का कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं किया, तो उसको आपकी इख्तियारी शराकत माना जाएगा। यानी अब ये आपकी विल पे, आपके इख्तियार पे है। इख्तियार कहते हैं जी मर्जी। अब पार्टनर्स की अपनी मर्जी है जी, उसको चाहे तो चला ले, चाहे तो खत्म कर दे। ठीक है। दिस पार्टनरशिप में कंटिन्यू टिल द म्यूचुअल कॉन्सेंट एंड ट्रस्ट प्रिवेल अमंग दी पार्टनर्स। उसने कहा जी वो शराकतदारी में मौजूद हिस्सेदारों की मर्जी पे होता है कि वो कब तक इस शराकत को चलाना चाहते हैं। एनी पार्टनर कैन सेंड अ नोटिस टू द अदर पार्टनर्स फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप। अगर 20 लोग हैं और कोई एक भी उसको खत्म करना चाहता है, यानी उसकी विल या ख्वाहिश ये है कि मैं इस शराकत को ख़त्म कर दूं, इस पार्टनरशिप को एंड कर दूं, तो वो एक नोटिस भेजेगा बाकी 19 मेंबर्स को कि जी हम इस पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाह रहे हैं और आपकी कॉन्सेंट या आपकी रजामंदी भी
चाहिए। द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द डे व्हेन एनी पार्टनर रिसीव्स सच नोटिस। कहता है जी ये शराकत तब खत्म हो जाएगी जिस दिन भी एक बंदे ने भी, यानी अगर 19 लोगों को भेजा तो 19 में से अगर किसी एक ने भी वो नोटिस पे साइन कर दिए हैं, उसी दिन से आपकी पार्टनरशिप वो जो है खत्म समझी जाएगी, आपकी शराकतदारी को खत्म समझा जाएगा। पार्टनरशिप एट विल मे बी क्रिएटेड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। उसने कहा जी इख्तियारी शराकत कायम करने के लिए कौन सी शरायत है। नंबर 1 है जी इनडेफिनेट पीरियड। उसने कहा जी व्हेन द पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम देन पार्टनरशिप एट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी आप जब आपका टाइम फ्रेम या वक्त जो है वो लामहदूद है, यानी आपने डिसाइड नहीं किया कि पार्टनरशिप 5 साल चलानी है, 10 साल चलानी है, 20 साल चलानी है। इनडेफिनेट का उर्दू में मतलब होगा जी लामहदूद, यानी आपने कोई टाइम डिसाइड नहीं किया, लामहदूद वक्त के लिए आपकी वो शराकतदारी है, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पार्टनरशिप एट विल या इख्तियारी शराकत में। एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। उसे कहती है when the partnership is formed for a definite time period but remains continue after the expiry of such period then it is called partnership at will। हमने जब कारोबार शुरू किया था, ये शराकतदारी में काम शुरू किया था, तो हमने ये कहा था जी हम 5 साल या 10 साल के लिए शराकत को कायम कर रहे हैं, ये इस पार्टनरशिप फर्म को बना रहे हैं। 10 साल का टाइम पीरियड आया, हमारा बिजनेस प्रॉफिट्स में जा रहा है, कोई भी पार्टनर नोटिस सर्व नहीं कर रहा उसको खत्म करने के लिए, ना ही ये बोल रहा है जी कि इसको अब खत्म कर देना चाहिए। यानी 10 साल का टाइम फ्रेम खत्म होने के बाद भी अगर आप पार्टनरशिप को चला रहे हैं तो वो आपकी पार्टनरशिप फ्रॉम पर्टिकुलर पार्टनरशिप या स्पेसिफिक से खत्म होके क्या हो जाएगी, सॉरी मुय्यना मुद्दत की शराकत से खत्म होके वो इख्तियारी शराकत में कन्वर्ट हो जाएगी। और थर्ड वाली है जी अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू किया था, आप उसी प्रोजेक्ट से स्विच कर गए किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे सेम टाइप के, तो वो भी आपकी पार्टनरशिप एट विल हो जाएगी। यानी दो कंपनी से उन्होंने आपस में ज्वाइंट वेंचर किया या पार्टनरशिप की और उन्होंने कहा जी हम मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाएंगे, मेट्रो का प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर हम उसे खत्म नहीं करते और उसी से रेलेवेंट कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं इसी किस्म का, तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू पार्टनरशिप एट विल। थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसको अब मैं पढ़ने लगी, उसने कहा जी पर्टिकुलर वर्क। हेलो हेलो आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके जी हम थे पर्टिकुलर पार्टनरशिप पे या पर्टिकुलर फॉर्म वर्क पे। उसने कहा जी जब आपका वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया और आप उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनरशिप को, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी इख्तियारी शराकतदारी या पार्टनरशिप एट विल में। जी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मिस। गुड। नेक्स्ट है हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि लिमिटेड पार्टनरशिप का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है या बहुत कम है, क्योंकि हमने जब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी या खसूसियात पढ़ी थी तो सबसे बड़ी उसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि आपकी पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब लिमिटेड पार्टनरशिप में वो कह रहा है जी लिमिटेड पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड अंडर द लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 1907। ये कोई एक्ट था 1907 में ये पास किया गया था, तब से ये लिमिटेड पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया। बट सच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। या साथ में उसने ये भी कह दिया कि हमारे मुल्क में इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। In this partnership, at least one partner's liability is limited and other partner's liability is unlimited, or at least there should be one member with unlimited liability. अब पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है उसकी रीजन उसने उसकी डेफिनेशन में बता दी है। उसने कहा है जी इन दिस पार्टनरशिप एट लीस्ट वन पर्सन लाइव, यानी कि देखिए अगर 20 मेंबर है उसने कहा है जी बाकी 19 की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है लेकिन कोई एक है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, या वाइस वर्सा है जी कि बाकी सब की लाइबिलिटी लिमिटेड है और कोई एक शख्स है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अब ये हमारे इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंगली भी गलत है, एथिकली भी गलत है और प्रोफेशनली भी गलत है। रीजन क्या है जी कि बाकी के 19 लोगों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और हम किसी एक को एडवांटेज दे रहे हैं, उसे कह जाए जी कि आप सिर्फ उतना प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करेंगे या अगर कल को लॉस हो जाता है जितना आपका कैपिटल है। वो एक हिसाब से नाइंसाफी कि बाकी 19 अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और वो एक शख्स सेफ हैंड होके वहां से निकल गया है।
दूसरी तरफ अगर सिनेरियो देखा जाए तो कहते हैं जी अगर टोटल 20 मेंबर्स हैं तो 19 ऐसे हैं जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उनको लॉस शेयर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनकी जो प्रोफेशनल एसेट्स हैं या कह लें जी जो उनके ऑफिस के एसेट्स हैं, बिजनेस के एसेट्स हैं, सिर्फ वही जाएंगे। लेकिन जो एक बंदा है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उसे अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बेचनी पड़ेंगी, तो वो उस एक के साथ ज्यादती है। इसीलिए पाकिस्तान में इस तरह की पार्टनरशिप की ही नहीं जाती, या अगर करेंगी तो बहुत रेयर केसेस में होगा। The person with limited liability cannot interfere the management। लें जी जिसकी liability limited होगी वो management में decision making में कहीं भी अपना part play नहीं कर सकता। But he can give his suggestions to the partner with unlimited liability। हाँ, लेकिन वो मुफ्त के मशवरे unlimited liability वाले को जरूर दे सकता है। The limited partner can inspect the books of accounts but cannot take any step to close the business। उसने कहा जी वो books of accounts में profit and loss की situations को तो देख सकता है, लेकिन आपका जो बिजनेस है उसको वाइंड अप करने के लिए कोई भी डिसीजन या कह लीजिए सजेशंस नहीं दे सकता। द रजिस्ट्रेशन ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप इज कंपल्सरी। हमने कहा जहां बाकी पार्टनरशिप्स या बाकी शराकतदारी के बिजनेसेस को रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, यहाँ पे उसने कह दिया जी कि जो आपकी महदूद शराकतदारी या लिमिटेड पार्टनरशिप है उसको रजिस्टर करवाना भी लाजमी है। अगर आप नहीं कराते तो वो आपकी पार्टनरशिप कंसिडर नहीं की जाएगी। इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें बताई हुई है जी। नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स सेम होंगे हर पार्टनरशिप की तरह। आपकी लिमिटेड पार्टनरशिप में देयर शुड नॉट बी मोर देन 20 एंड नॉट लेस देन 2 इन ऑर्डिनरी बिजनेस, बट इन बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम नंबर शुड बी 10। सेम वही वाली कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी बाकी पार्टनरशिप या शराकतदारी के कारोबार की थी जी, कम से कम 2 अफराद और मैक्सिमम 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और बैंकिंग के बिजनेस या बैंकारी के कारोबार के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। पार्टनर्स विद लायबिलिटी, उसने कहा है जी इस पूरी पार्टनरशिप में या लिमिटेड पार्टनरशिप में महदूद शराकतदारी में कम से कम एक शख्स ऐसा होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी महदूद या लिमिटेड हो। पार्टनर विद अनलिमिटेड लायबिलिटी या गैर महदूद जिम्मेदारी वाले हिस्सेदार कितने होने चाहिए, तो उसने कहा है जी मिनिमम 1 मेंबर शुड बी हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी लिमिटेड लायबिलिटी अगर बाकी 19 की अनलिमिटेड है तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंगली बाकी सब की अगर लिमिटेड है तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड दी गई हो। पार्टिसिपेशन, उसने कहा जी पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी। अब यहाँ पे जो कि लिमिटेड पार्टनरशिप की बात हो रही है तो वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेगा अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड पार्टनर कि जिसकी लायबिलिटी महदूद है, लिमिटेड रखी गई। उसने कहा जी वो शख्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इनटू द मैनेजमेंट ऑफ फर्म जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। एजेंट ऑफ फर्म, ना ही वो एजेंट के फर्म के फर्म के एजेंट के तौर पे काम कर सकता है, यानी उनके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, हाँ ये हमने पहले भी उस पैराग्राफ में भी पढ़ लिया हुआ जी कि आपका लिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनर बुक्स की इंस्पेक्शन तो कर सकता है लेकिन आपको बिजनेस को क्लोज करने के लिए कोई भी सजेशन या डिसीजन नहीं ले सकता। रजिस्ट्रेशन, हाँ जी लिमिटेड पार्टनरशिप या महदूद शराकतदारी को रजिस्टर करवाना लाजमी है। इट इज कंपल्सरी टू रजिस्टर द पार्टनरशिप या लिमिटेड पार्टनरशिप। एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर, से कहा कि न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट कंसल्टिंग द पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी। जिस बंदे की लायबिलिटी लिमिटेड है उससे जब कोई डिसीजन मेकिंग में कोई कॉन्सेंट लेनी ही नहीं तो उसने कहा जी आप उससे मशवरा किए बगैर नया पार्टनर भी रख सकते हैं या एंटर कर सकते हैं। वर्ड लिमिटेड, उसने कहा है जी इस फर्म के नाम के साथ या लिमिटेड पार्टनरशिप जो होगी उसके नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखना जरूरी है ताकि लोगों को पता चले जी कि यहाँ पे या तो सबकी लायबिलिटी लिमिटेड है एटलीस्ट एक को छोड़ के, या बाकी सब की निस्बत किसी एक की लायबिलिटी। मिस जी जी अजानें हो रही हैं। चलिए ओके, मुझे बता दीजिएगा जब खत्म हो जाए फिर।
हम कह रहे थे कि पार्टनरशिप, जो लिमिटेड पार्टनरशिप है उसके साथ वर्ड लिमिटेड लिखना ज़रूरी है ताकि आज जनरल पब्लिक को भी पता चल सके कि इस पार्टनरशिप में किसी एक मेंबर की या एटलीस्ट सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। सेकंड लास्ट पॉइंट है जी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसने कहा जी आ पार्टनर विद लिमिटेड लाइबिलिटी कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू अदर्स विद द कॉन्सेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। हमने कहा था जी जनरली पार्टनरशिप में आपके पार्टनर एक दूसरे को अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ उसने ये प्रोविजन दे दी है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर है वो अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है विद द कॉन्सेंट ऑफ अदर पार्टनर्स किसी और को। नॉर्मल रूटीन में हम वो भी नहीं कर सकते थे, ये बहुत रेयर केसेस में कहता है कि अगर आपके बाकी पार्टनर्स मानते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं जी जिस शख्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या जिस पार्टनर की लाइबिलिटी महदूद है वो अपना शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, अपने किसी फैमिली मेंबर को कर दे, किसी दोस्त को कर दे, किसी को भी कर सकता है। 11th और लास्ट पॉइंट है जी सजेशंस, यानी मशवरे वो दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो हमने पहले ही उसमें पढ़ लिया पैराग्राफ में, उसने कहा जी पार्टनर विद लिमिटेड लाइबिलिटी कैन गिव हिज सजेशंस टू इम्प्रूव द बिजनेस बट ही कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ने कहा जी मशवरे तो दे सकता है लेकिन दरमियान में कामों में अपना टांगे नहीं अड़ा सकता। जी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मिस।